नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों, इसमें आज देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 जो हमको बताया हुआ है कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस को आधार मान करके बनाया गया है, जिसमें हमारा रूल्स जो है पलट जाता है। जिस आइटम को हम प्लस करते हैं उसको यहाँ पे माइनस करेंगे और जिन आइटम को हम माइनस करते हैं उसको हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। और हमको यहाँ पे पासबुक का डेबिट बैलेंस अर्थात ओवरड्राफ्ट आंसर के रूप में हमको प्राप्त होगा। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, और जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया हुआ है कि 31 मार्च 2001 को रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष 8500 रुपीज़ था। कुछ ट्रांजेक्शन हमको दिए हुए हैं, जिसमें पहला ट्रांजेक्शन बोलता है 1000 रुपये के चेक बैंक में भेजे गए परंतु संग्रहित नहीं हुए। चलिए बच्चों, साथ साथ में हम इसको बनाते भी चले जाते हैं। तो इसका कॉलम आपको सबको मालूम है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, और ये बनेगा 31 मार्च 2001 की स्थिति में, और कुछ आइटम हमारे प्लस होंगे और कुछ माइनस होंगे, और हमारा आंसर क्या निकलेगा, पासबुक का डेबिट बैलेंस हमको आंसर के रूप में प्राप्त होगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। पहला सबसे पहले हमको बोला हुआ है इसमें कि क्रेडिट बैलेंस, आपको रोकड़ बही क्रेडिट बैलेंस का क्रेडिट शेष बोला है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख करके बाहर वाले कॉलम में आप लिख दीजिए 8500 रुपीज़, और कुछ आइटम हमारे प्लस होंगे और कुछ आइटम हमारे क्या होंगे, माइनस होंगे। तो पहला बोलता है 1000 रुपये के चेक बैंक में भेजे गए परंतु संग्रहित नहीं हुए। चेक वर्थ ₹1000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड इन अकाउंट। तो बच्चों, चूंकि नियम हमारा पलट गया है, सामान्य स्थिति में ये आइटम हमारा क्या होता है, माइनस वाला पहला आइटम है, लेकिन नियम रिवर्स होने के कारण, पलट जाने के कारण ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका नियम के मुताबिक इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे डिपॉजिटेड चेक बट नॉट क्रेडिटेड, डिपॉजिटेड चेक but not credited in the passbook। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड इन अकाउंट्स। तो इस तरह से यहाँ पे आपके इसके अमाउंट आ जाएगी 1000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड आइटम बोलता है 2000 रुपये के चेक जारी किए गए परंतु 1500 रुपये के चेक भुगतान हेतु उपस्थित हुए हैं। तो सामान्य स्थिति में यह आइटम हमारा जो है प्लस होने वाला आइटम है, चूँकि नियम बदल गया है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड but not payment but not presented for payment। और चेक हमने जमा किए थे, 2000 रुपये के चेक जारी किए थे, जिसमें से 1500 रुपये के चेक समय पे उपस्थित हो गए हैं। कितने का चेक नहीं हुआ, 500 रुपये का। तो ये 500 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आइटम हो जाएगा।
उसके पश्चात थर्ड आइटम बोलता है बैंक 75 रुपये ब्याज के पासबुक में डेबिट किए। बैंक द्वारा लगाया गया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है। चूंकि सामान्य नियमानुसार ये क्या होता है, घटता है, लेकिन नियम परिवर्तित हो गया है, इसलिए इसको अपन यहाँ क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक द्वारा चार्ज लगाया गया। कितने रुपए का है आपका, 75 रुपये। अगला आइटम बोल रहा है, चौथा आइटम, 300 रुपये ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा करा दिए। बच्चों ये जुड़ने वाला हमारा फोर्थ आइटम था, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय अवर कस्टमर। चूंकि नियम परिवर्तित हो गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय ए कस्टमर। और डायरेक्ट पेमेंट हमारे कस्टमर ने हमारे अकाउंट में कितना कर दिए, 300 रुपये। उसके बाद है अगला आइटम है, फिफ्थ आइटम, 500 रुपये बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया गया, जिसका कैश बुक में प्रविष्टि नहीं हुई है। तो बच्चों ये वाला कौन सा आइटम है, बैंक द्वारा हमारे ग्राहकों को सीधा भुगतान। ये सामान्य नियमानुसार घटता है, लेकिन चूंकि नियम बदल गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिए है। कितना पेमेंट किया है, 500 रुपीज़। उसके बाद कह रहा है 1200 रुपये का एक चेक जमा कराया गया किंतु अप्रतिष्ठित हो गया। ए चेक ऑफ ₹1200 डिपॉजिटेड बट डिसऑनर। ये घटने वाला लास्ट आइटम है, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। चूँकि नियम परिवर्तित हो चुका है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका प्लस हो जाएगा। तो ए चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर, और अमाउंट है आपका 1200 रुपीज़, 1200 रुपये। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे 4 आइटम प्लस हो रहे हैं और 2 आइटम क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। प्लस प्लस वाले की जोड़ देंगे, 1075 रुपये, 500 रुपये और 1200 रुपये। इन सब का टोटल करने से हमारा आ रहा है बच्चों 2775 रुपये। कितना आ रहा है, 2775 रुपये आ रहा है। तो इसको 8500 में प्लस कर देंगे तो ये 11,275 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा, 11,275 रुपये। और 500 और 300 मतलब 800 रुपये को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो आपका इसका जो आंसर आएगा 10,475 रुपये। और जो हमारा आंसर कहलाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कहलाएगा। तो बच्चों अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।